भारत विविधताओं का देश है। यहाँ मनाए जाने वाले पर्व और त्योहारों का अपना विशेष महत्व होता है। प्रत्येक राज्यों की अपनी अलग संस्कृति और अलग ढंग होता है। मध्य प्रदेश भी इनमें से एक है, जहाँ हर 100 किलोमीटर के बाद आपको देखने को मिलेगा कि लोगों की बोली, उनका भोजन और संस्कृति अलग हो जाती है। एमपी की यही खासियत इसे विशेष बनाती है। प्रदेश में ऐसी ही एक जगह है विंध्य, जिसे बघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में विंध्य एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की संस्कृति और भोजन इसे विशेष बनाती हैं। जब भी बात आती है प्रदेश के सबसे लजीज व्यंजन की, तो सबसे पहले विंध्य का ही नाम आता है। लेकिन विंध्य में केवल भोजन ही नहीं, बल्कि यहाँ के त्योहार भी अन्य क्षेत्रों से अलग हैं। वैसे तो यहाँ भी देश के सभी राज्यों की तरह ही त्योहारों को उनके नाम से जाना जाता है, लेकिन उन त्योहारों को मनाने का ढंग यहाँ थोड़ा अलग है। इन सभी त्योहारों में से एक त्योहार है मकर संक्रांति। वैसे तो मकर संक्रांति का पर्व देश के हर हिस्से में धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि सभी जगह इसे अलग नाम से जाना जाता है। विंध्य में इसे खिचड़ी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए आज जानते हैं कि आखिर विंध्य में मकर संक्रांति को खिचड़ी के पर्व के नाम से क्यों जाना जाता है। खिचड़ी का पर्व प्रत्येक वर्ष पौष महीने की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि विंध्य में अगहन मास में धान की कटाई के बाद जब नया चावल निकलता है, तो उसका पहला भोग भगवान शंकर और सूर्य देव को चढ़ाया जाता है। इसके बाद ही नए चावल से बना भोजन यहाँ के लोगों द्वारा ग्रहण किया जाता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि खिचड़ी में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न पदार्थों का संबंध नवग्रहों से होता है। जैसे चावल का संबंध चंद्रमा से, उड़द की दाल का संबंध शनि देव से, हल्दी का संबंध गुरुदेव से और हरी सब्जियों का संबंध बुध देव से होता है। माना जाता है कि खिचड़ी खाने से इन ग्रहों का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। खिचड़ी के पर्व में विंध्य के लोग नदी में स्नान कर भगवान सूर्य और भगवान शिव को चावल और जल से अर्घ्य देते हैं। इसके बाद घर में भगवान शिव और हल की पूजा के बाद खिचड़ी और घी का भोग चढ़ाया जाता है। अंत में घर के सभी सदस्य खिचड़ी का सेवन करते हैं। कहा जाता है कि पुराने समय में जब ट्रैक्टर जैसे तकनीकी साधनों का उपयोग नहीं होता था, तो हल ही जुताई का एकमात्र साधन था। खिचड़ी के पर्व से पहले सभी खेतों की जुताई कर रबी की बोवनी समाप्त कर दी जाती थी और पर्व में हल की पूजा कर उसे घर में बनी थुनियों में टांग दिया जाता था। इसके बाद खरीफ की बोवनी यानी कि जून माह के अंत में एक बार फिर से हल की पूजा कर उसे जुताई के लिए उपयोग में लिया जाता था। कहा जाता है कि पुराने समय में लोग जब रबी की बुआई के बाद रिश्तेदारी में घूमने निकल जाते थे, तो कुछ लोग मेले भी घूमने जाते थे। विंध्य में खिचड़ी के पर्व पर आज भी कई जगह मेले लगते हैं। अपनी पुरानी परंपराओं को मनाने वाले लोग आज भी मेलों में मनोरंजन के लिए जाते हैं। रीवा में कई स्थानों में सदियों से खिचड़ी के मेले लगते रहे हैं। इनमें से प्रमुख मेला है क्योटी का। कहा जाता है कि रीवा जिले में खिचड़ी पर्व पर लगने वाले सभी मेलों में सबसे बड़ा मेला क्योटी में लगता है। इसके साथ ही रीवा स्थित किले में लगने वाला महामृत्युंजय का मेला खास माना जाता है। इसके अलावा गुर स्थित कष्टहर नाथ मंदिर में लगने वाला मेला भी विशेष माना जाता है। तो आज हमने माटी कार्यक्रम में आपको विंध्य में मनाए जाने वाले खिचड़ी पर्व के बारे में एक छोटी सी जानकारी देने का प्रयास किया है। आगे भी हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए शब्द सांची से। धन्यवाद।